नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे गट हेल्थ के बारे में। गट हेल्थ यानी कि हमारे पेट की सेहत के बारे में। देखिए, दुनिया में ना कोई भी ऐसा नहीं है जिसको गट का कोई प्रॉब्लम ना हो। आज के टाइम में जिस तरह से हमारा लाइफस्टाइल है, ठीक है, उसमें जो हमारा खान पान है उसमें फॉर श्योर, आई एम डैम श्योर कि हर किसी को आप गट का कुछ ना कुछ इशू तो है ही या रहा होगा। ठीक है, यानी कि पेट से रिलेटेड कुछ ना कुछ सबकी समस्या रहती ही है। ठीक है, तो इसको इसके बारे में आज हम समझते हैं कि गट क्या है और वो क्यों इतना ज़रूरी है। देखिए, गट सिर्फ खाना पचाने के काम नहीं आता है। ठीक है, वो हमारी पूरी सेहत पर, हमारी पूरी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा गहरा असर डालता है। ठीक है, तो आइए आगे मैं आपको समझाता हूँ। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि गट क्या है बेसिकली। ठीक है, तो देखिए, जैसे इसमें आप देख सकते हैं, गट हमारे जहाँ से हम खाना खाते हैं वहाँ से लेके जो हमारा फूड पाइप है, फिर हमारा लिवर, स्टमक, स्टमक के बाद हमारा इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और जहाँ से हमारा खाना निकलता है। तो जहाँ से हम खाते हैं और जहाँ तक निकलता है वो पूरी जो हमारी नली है हमारे, है वो पूरा गट कहलाता है। ठीक है, अब ये पूरे पोर्शन में कैसा हम खा रहे हैं, क्या हमारे अंदर जा रहा है, उस पर बहुत मैटर करता है कि गट की हमारी हेल्थ कैसी रहती है। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हम अपने गट को हेल्दी रख सकते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो रोल प्ले करते हैं इन सब में, तो वो आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं, देखिए, एक बहुत सारी गट्स की रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, हम सभी जानते हैं। इनको वैसे बोलते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये तो मैंने कुछ बहुत जो बहुत कॉमन है वो स्पेसिफाई की है। अदरवाइज अगर आप नेट पे सर्च करेंगे आपको बहुत सारे मिलेंगे। ठीक है, बहुत सारी। लेकिन ये कुछ हैं जैसे कि ब्लोटिंग, यानी कि पेट फूलना, पेट में हमेशा ऐसा फील होना कि पेट भरा भरा सा है, फूल रहा है पेट, ऐसा बहुत होता है ना। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज जिसको बोलते हैं, गैस्ट्रिटिस, गैस, हर समय गैस रहना पेट में, डायरिया, ज़्यादा ही मतलब एकदम बहुत ज़्यादा बार बार जाना वॉशरूम। ठीक है, तो डायरिया के इश्यूज हो जाते हैं। और एसिडिटी बहुत कॉमन है, हाल एसिडिटी होती है, जैसे हम ज़्यादा चाय पीते हैं या फिर हम ज़्यादा कुछ स्पाइसी फूड खाते हैं, जैसे चाइनीज़ वगैरह कभी कभी खाने से आपको फील होता है। ठीक है, तो ज़्यादा स्पाइसी अगर हम कुछ खा रहे हैं तो हमें एसिडिटी जैसा फील होता है। ठीक है, उस या फिर इनडाइजेशन, कि मतलब खा लिया लेकिन पेट में बहुत भारीपन महसूस हो रहा है कि ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा हमारे पेट में जो हम खा रहे हैं। तो उस मतलब उसमें क्या बेसिकली इन सारी चीज़ों का जो रीज़न है, कहीं ना कहीं हमारे इंटेस्टाइन, हमारी आंतों की इंटेस्टाइनल जो हेल्थ है उसकी वजह से ये सब चीज़ें होती हैं। और वो हेल्थ क्यों खराब होती हैं उसके बारे में हम समझते हैं आगे। ठीक है, तो पहली चीज, सबसे मेन चीज है गट बैक्टीरिया। ठीक है, गट के जो हमारे गट में एक दो तरह के बैक्टीरियाज होते हैं। गुड बैक्टीरिया भी होते हैं, बैड बैक्टीरियाज भी होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताता हूँ। हमारे जो गट के बैक्टीरियाज हैं उनका टोटल जो वेट है वो अराउंड 1 to 2 kgs होता है, यानी कि हमारी जो बॉडी वेट होता है उसका 1 से 3% का जो कंट्रीब्यूशन है वो ये गट बैक्टीरियाज का ही होता है। ठीक है, जिसको हम कभी कभी बोलते हैं पेट के कीड़े। तो बेसिकली वो ऐसा नहीं होता कि वो बुरे ही होते हैं, वो अच्छे भी होते हैं और बुरे भी। दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है हमारे शरीर के अंदर, हमारे पेट में। तो ओके, और अगर हम देखें, ये पाया गया कि एवरेज नंबर, हम गट बैक्टीरिया कितने होते हैं हमारे, कम से कम 100 ट्रिलियंस, 100 ट्रिलियंस बैक्टीरियाज होते हैं हमारे गट के अंदर। ओके, और कम से कम 2000 डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरियाज होते हैं ये, इनकी जो प्रजाति होती है। तो बेसिकली तो हमारा जो प्रॉब्लम होता है सबसे ज़्यादा वो क्यों होता है, ये सारे जो इश्यूज मैंने आपको बताए गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, कि हमारे जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं उनकी पॉपुलेशन तो कम होती चली जाती है और बैड बैक्टीरियाज की पॉपुलेशन बढ़ती चली जाती है। तब हमारे अंदर ये इश्यूज आते हैं। वैसे देखिए, दोनों का बैलेंस होना ज़रूरी है। ऐसा कहते हैं कि आपका लगभग 80 to 20% का रेशो होना चाहिए, यानी कि गुड बैक्टीरिया 80% हो और बैड बैक्टीरिया 20% के अराउंड हो, यानी कि गुड बैक्टीरिया की
पॉपुलेशन ज़्यादा होनी चाहिए, और थोड़ा बहुत बैक बैक्टीरिया होने चाहिए। ठीक है, बैलेंस होना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है, जिस तरह से हमारा लाइफस्टाइल है उसमें हमारा गुड बैक्टीरिया की पॉपुलेशन कम होती जा रही है डे बाय डे। ठीक है, और बैड बैक्टीरियाज बढ़ते जा रहे हैं। तो बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि आप एक पीछे फिगर में देख रहे होंगे, ये मैंने एक हल्का सा वॉल बैकग्राउंड लगाया है कि आपके गट है तो इसमें आपको अलग ये बैक्टीरियाज हैं हमारे। तो यही बैक्टीरिया हमें हेल्प करते हैं हमारे खाना को पचाने में, उसको न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने में। ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में आप और भी नेट पे सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे आपको बहुत वीडियोस मिल जाएंगे इसके रिलेटेड। तो कि आखिर गट बैक्टीरिया होते क्या हैं। ओके। तो ये सब क्या होता है कि यही जैसे मैंने बताया, हम आजकल जिस तरह का हमारा लाइफस्टाइल है, यानी कि हम कुछ फास्ट फूड्स खा रहे हैं या हम तला हुआ ज़्यादा खा रहे हैं, और हमारा पॉल्यूट एनवायरनमेंट इतना पॉल्यूटेड हो चुका है, हम हर जगह जहाँ भी जा रहे हैं तो इतना पॉल्यूशन है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, ये बैक्टीरियाज पे भी असर कर रहा है। और ये इतना ज़्यादा टॉक्सिन्स हमारी बॉडी के अंदर हमारे जा रहे हैं इससे। तो उससे क्या हो रहा है कि जो हमारी इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन का जो इनर वॉल है, उसमें टॉक्सिन्स जमा होते जा रहे हैं। देखिए, तो ये हम जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है कि यहाँ पे ये जो ब्लैक कलर में आपको दिख रहा है कि टॉक्सिन्स हमारे जो इंटेस्टाइनल लाइनिंग है अंदर की वॉल, उस पे जमा हो जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि जो भी हम खाना खाते हैं या जो भी हम न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे बॉडी के अंदर फुल्ली एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये टॉक्सिन की लेयर जमा हो जाती है, जिसकी वजह से हम सोचते हैं ना कि अरे हम तो इतना न्यूट्रिशन ले रहे हैं, या हम इनफैक्ट सप्लीमेंट्स भी ले रहे हैं तो भी हमें असर नहीं कर रहा। तो हम लोगों की बॉडी में ये जो टॉक्सिन्स की लेयर है ना, ये सबकी बॉडी, ये हम लोग की बॉडी में जमा हो चुकी है अंदर इंटेस्टाइन में। किसी के ज़्यादा होती है, किसी के कम होती है। लेकिन टॉक्स हम जिस तरह के एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, हम उससे बच नहीं सकते। ठीक है, हम कितनी भी कोशिश कर लें, इन चीज़ों से हम बच नहीं सकते। कहीं ना कहीं हमारे लाइफस्टाइल का पार्ट बन चुकी हैं। ठीक है, ये सब खान पान भी, ये हमारा एनवायरनमेंट भी। तो ये चीज़ें हो ही जाती है कि हमारे टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं। और ये डे बाय डे मतलब टाइमली ये बढ़ता चला जाती है लेयर। जब ये बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फिर हम कुछ भी खाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर वो चीज़ लगती ही नहीं है, वो न्यूट्रिएंट जाता ही नहीं है। सिर्फ मुंह से खा लेने से हमारे बॉडी के अंदर वो चीज़ एब्जॉर्ब हो रही है, हम इस चीज़ के मतलब गारंटी नहीं ले सकते। ठीक है। तो और क्या होता है कि हमारे इसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हमारे जाने चाहिए, उनकी डेफिशिएंसी होने लग जाती है हमारी बॉडी में। और वही रीज़न है कि फिर बहुत सारी बीमारियों को जन्म देते हैं, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो बेसिकली गट को ना सेकंड ब्रेन कहा गया है। यानी कि गट जो होता है ना, अगर आपने बॉडी के अंदर आपका कैसा है, कितना हेल्दी है, उस पर बहुत मैटर करता है कि आपके ओवरऑल बॉडी में अंदर कितनी बीमारियां हैं, कितना क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। क्योंकि एट द एंड ये सारे न्यूट्रिएंट्स ही आपके बॉडी में कुछ ना कुछ हेल्पफुल होते हैं, और अगर वो ही नहीं जा पा रहे हैं आपकी बॉडी में, उनकी डेफिशिएंसी हो रही है, तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम किसी ना किसी की कमी की वजह से ज़रूर होती है। ओके। तो मैंने एक ये आप देख सकते हैं, ये एक मैंने वीडियो मुझे मिला है कि जिसमें ये इंटरनल गट की लाइनिंग आपको दिखाई है कि इस तरह की एक लाइनिंग होती है गट में। तो आप जैसे देख रहे हैं ये प्रोट्रूशंस जो निकले हुए हैं, ठीक है, ये जैसे निकले हुए ना ये वॉल्स पे, तो यहीं पे ही हमारे जब खाना आता है तो यही जो होते हैं यही एब्जॉर्ब करते हैं। और इन्हीं में ही जब टॉक्सिन्स जमा होता है तो इन्हीं में ही टॉक्सिन्स की लेयर्स जमा होने लग जाती है, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर के अंदर नहीं जा पाते। तो ये एक तरह की गट की लाइनिंग होती है हमारे अंदर। ओके। अब देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है। ये तो हो गई सारी प्रॉब्लम, ये है भी। तो देखिए, ऑब्वियसली सॉल्यूशन ये है ही कि हमें अपने खान पान को जितना ठीक कर सकते हैं हम करें। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो चुका है, हमारे रूटीन्स ऐसे हैं कि हम हर चीज़ पे कंट्रोल हमारा नहीं है। तो हम थोड़ा बहुत सप्लीमेंट्स का सहारा ले सकते हैं, जिसकी वजह से हम अपने गट को ठीक करने में कोशिश रख सकते हैं उसको। तो यहाँ पे मैं फॉरएवर के कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बताता हूँ। देखिए, फॉरएवर के बारे में आपको पहले थोड़ा सा ये बता देता हूँ। फॉरएवर एक ऐसी कंपनी है, एक अमेरिकन कंपनी है, जो मेनली एलोवेरा में डील करती है। यानी कि उसके खुद के फार्म्स हैं, लार्जेस्ट ग्रोअर है एंड मैन्युफैक्चरर है एलोवेरा का एंड एलोवेरा के प्रोडक्ट्स का। ठीक है।
और काफ़ी सारे सर्टिफिकेशंस क्वालिटी चेक्स के बाद इनका मतलब एलोवेरा का ये जो प्रोडक्शन करते हैं, और एक स्टेबलाइज्ड एलोवेरा, प्योर स्टेबलाइज्ड एलोवेरा को बनाते हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा प्योर स्टेबलाइज्ड एलोवेरा क्या होता है। उससे पहले थोड़ा सा ये जान लीजिए कि एलोवेरा क्यों, क्योंकि एलोवेरा, देखिए एलो लीफ जो होता है ना, इस तरह का अगर आपने प्लांट देखा होगा कभी, आपके घरों में भी होता है। ठीक है, तो एलो लीफ के क्या क्वालिटी होती है, वो बहुत न्यूट्रिएंट में बहुत रिच होते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर कम से कम मतलब काफ़ी ओवर 75 न्यूट्रिएंट्स होते हैं, 20 मिनरल्स होते हैं, 12 वाइटामिन्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, 18 टाइप्स के एमिनो एसिड्स होते हैं, और 200 तरह के अदर कंपाउंड्स होते हैं, अदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल होते हैं। तो बहुत ही हाईली न्यूट्रिएंट न्यूट्रिशियस मतलब लीफ होता है ये, अगर आप एलोवेरा का यूज़ करते हैं। बट तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ एलोवेरा किस तरह से हेल्प करता है आपकी बॉडी में। देखिए जैसे मैंने आपको ये बताया, आपका पूरा गट सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम जिसको बोलते हैं। अब देखिए जैसे मैंने आपको दिखाया था कि क्या होता है कि हमारे अंदर ये टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं बॉडी में। तो एलोवेरा क्या करता है, एलोवेरा के अंदर ये ताकत है कि वो इन टॉक्सिन्स को क्लीन करता है। ये जैसे देख रहे हैं ग्रीन कलर का, ये आपके मतलब ये इस टॉक्सिन्स को हटा के खुद रिप्लेस हो जाता है आपके इंटेस्टाइनल वॉल्स पे, और टॉक्सिन्स को फिर वहां जमा नहीं होने देता। ठीक है, तो ये क्लीनिंग एक्शन करता है, और इससे क्या होता है कि, और फिर एलोवेरा अपने में न्यूट्रिएंट रिच है, वो एब्जॉर्ब हो जाता है आपकी बॉडी में, अब न्यूट्रिएंट्स भेजता है, और उसके बाद आपकी जो इंटेस्टाइन है वो इतनी क्लीन हो जाती है कि फिर आप जो भी खाना खा रहे हैं या आप जो भी सप्लीमेंट्स भी ले रहे हैं, सबका अच्छे से एब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी में होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि कोई भी अगर आप सप्लीमेंट भी ले रहे हैं या आप कोई भी खाना खा रहे हैं, हम पहले एलोवेरा का जूस ही रिकमेंड इसलिए करते हैं क्योंकि एलोवेरा पहले आपकी बॉडी को क्लीन करता है, डिटॉक्सिफाई करता है। ठीक है, टॉक्सिन्स हटा रिमूव करता है, जिससे कि आपकी बॉडी में आप कुछ भी इनटेक करें तो वो आपकी बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब होना चाहिए, उसके न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होने चाहिए। ठीक है, और एलोवेरा के अपने गुण तो है ही। तो तो अगर मैं इसके एक प्रोडक्ट के बारे में बात करूं, फॉरएवर का एलोवेरा जेल, यानी कि एक जूस होता है ये। तो ये स्टेबलाइज्ड एलोवेरा जूस होता है। स्टेबलाइज्ड का मतलब एक ये टेक्नोलॉजी है जो कि सिर्फ फॉरएवर ने की तरफ से पेटेंटेड है। ये पेटेंट एक टेक्नोलॉजी है, इसका पेटेंट आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे। ठीक है, तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके बेसिस पे आप फॉरएवर को जैसा मतलब जैसा वहां पे हार्वेस्ट किया जा रहा है वहां, और फिर इसको फिल किया जा रहा है, और वहां से लेके आप जब तक आप तक पहुंचाने तक इसके अंदर जो प्योरिटी है एलोवेरा की, वो एज इट इज इंटैक्ट रहती है, एज इट इज उसके न्यूट्रिएंट्स इंटैक्ट रहते हैं, ये खराब नहीं होता बिल्कुल भी जब तक सील है इसमें। इसीलिए ये प्रिजर्वेटिव फ्री है, क्योंकि इसमें ये टेक्नोलॉजी यूज करी गई है। जनरली आप मार्केट में जो भी एलोवेरा देखेंगे जूसेस जो हम जनरली जानते हैं जिनको, वो उनमें सब में आपको प्रिजर्वेटिव मिलेगा। मैंने खुद देखा है कई बार उनके कि सभी में जितने भी नॉन ब्रांड्स हैं सब में थोड़ा बहुत प्रिजर्वेटिव होता ही है। सोडियम बेंजोएट आप देखेंगे लिखा ही होगा उसके अंदर। ठीक है, सोडियम बेंजोएट एक प्रिजर्वेटिव होता है, और जिससे कि वो बाहर भी रखे रहते हैं ना तो भी वो खराब नहीं होते ओपन होने के बाद। लेकिन ये एक्चुअली में ऐसा है कि इसको आप जब तक सील्ड होती है इसकी बॉटल, इसकी एक शेल्फ लाइफ होती है 2 साल की, वो तब तक सही रहता है बिल्कुल, कहीं भी आप इसको यूज करते हैं। लेकिन जब आप इसको ओपन करते हैं तो इसको फ्रिज में रखना ही पड़ता है। ठीक है, तो यानी और विद इन 1 वीक इसको कंज्यूम करना है, क्योंकि अगर आप प्योर एलोवेरा की गुण ये होता है कि अगर आपने उसको एटमॉस्फेयर में रखा तो वो तुरंत ऑक्सीडाइज होता है एटमॉस्फेयर के एयर में कांटेक्ट में आके, और उसके न्यूट्रिएंट्स खत्म होने शुरू हो जाते हैं। ये एलोवेरा का बेसिक गुण है। ठीक है, तो इसीलिए अगर प्योर एलोवेरा वही है जो एक्चुअली में खराब हो जाएगा अगर आपने उसको ओपन रखा एटमॉस्फेयर में। तो और इसीलिए ये इसमें 99.7% प्योर एलोवेरा होता है। इसकी क्वालिटी को चेक भी किया करा हुआ है, इसको सर्टिफिकेशन मिला हुआ है आईएएससी से, इंटरनेशनल एलॉय साइंस काउंसिल से, जो दुनिया की सबसे बड़ी इंटरनेशनल काउंसिल है ये, जो जितने भी इंटरनेशनल एलोवेरा के प्रोडक्ट्स हैं उनको सर्टिफाई करते हैं। अगर किसी को अपनी प्योरिटी या पोटेंसी के लिए सर्टिफिकेशन लेना है तो ये उसको सर्टिफाई करते हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रूफ है कि जो भी इनका प्रोडक्ट में क्लेम करते हैं वो सब कुछ सर्टिफाइड है। तो
नो रीज़न फॉर एनी डाउट और एनी कन्फ्यूजन कि ऐसा कुछ है भी या नहीं। ठीक है। तो ये होता है स्टेबलाइज्ड एलोवेरा। इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं? ये आपकी गट की लाइनिंग को हील करता है, सूट्स एंड हील्स द गट लाइनिंग। इट प्रमोट्स हेल्दी गट बैक्टीरिया बैलेंस। तो जो भी मैंने आपको बताया था, गट बैक्टीरिया उसका बैलेंस बनाता है आपकी बॉडी में। ठीक है। और इम्प्रूव्स डाइजेशन, आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। रिलीव्स कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन बहुत हेल्प करता है ये। एसिडिटी को कम करता है, आपको बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है जैसे मैंने समझाया था आपको। और इम्यूनिटी बढ़ाता है आपकी। ऑब्वियस सी बात है, जब आपकी डिटॉक्सिफाई कर देगा, आपका न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा आपकी बॉडी के अंदर, तो आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है क्योंकि आपका गट हेल्थ अच्छा होता है। ठीक है। एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं इसके अंदर। ये हाइड्रेट्स एंड एनहांसेस न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, जैसे मैंने बताया न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है वही। एंड रिड्यूस इन्फ्लेमेशन एंड गट डिसऑर्डर, कुछ भी आपकी इन्फ्लेमेशन है तो उसको भी सही करता है। ठीक है। नाउ there's an another product of Forever Active Pro, this Forever Active Pro B। ये दूसरा प्रोडक्ट है। इस ये बहुत अच्छा रोल प्ले करता है आपके। ये एक प्रोबायोटिक होता है। प्रोबायोटिक मतलब कि आपके अंदर जो गुड बैक्टीरियाज हैं उनकी पॉपुलेशन को बढ़ाने में हेल्प करता है ये। ठीक है। तो वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज के टाइम में मैंने आपको जैसे बताया, हमारा जो लाइफस्टाइल है उसमें हमारे बैड बैक्टीरियाज तो बढ़ रहे हैं लेकिन गुड बैक्टीरियाज घटते जा रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट है जिससे आप अपने गुड बैक्टीरियाज को बढ़ा सकते हैं। इसके अंदर प्रोबायो 6 पावरफुल टाइप के प्रोबायोटिक स्ट्रेन्स होते हैं। मतलब इसके अंदर आपको ऐसा कहा था कि 80 करोड़ बैक्टीरियाज आपको मिलते हैं। मैंने आपको बताया 100 ट्रिलियंस हमारे बॉडी के अंदर होते हैं लगभग। तो ये आपको 80, इसका एक कैप्सूल आपको 80 करोड़ बैक्टीरियाज, 80 करोड़ बैक्टीरियाज आपकी बॉडी में देता है। और वो भी 6 पावरफुल डिफरेंट टाइप्स के जो स्ट्रेन्स होते हैं। ठीक है। ये इससे आपकी जो डाइजेशन में अच्छा हेल्प करता है, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब अच्छा होता है, ब्लॉटिंग जैसी प्रॉब्लम, गैस जैसी प्रॉब्लम को कम करता है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है, आपके बाउल बाउल मूवमेंट्स को सपोर्ट अच्छा रेगुलराइज करता है। ठीक है। जितनी भी आईबीएस रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उनको खत्म, आईबीएस मतलब होती है इरिटेटेबल बाउल सिंड्रोम। ठीक है। तो ये भी बहुत मतलब कॉमन प्रॉब्लम है और बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब इसमें बहुत परेशान रहते हैं काफ़ी लोग इस प्रॉब्लम से, तो आईबीएस से। तो ये बहुत हेल्पफुल है उस चीज़ के लिए। आप ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप ये ले सकते हैं। ठीक है। और आपकी बाकी गट लाइनिंग को स्ट्रेंथन करता है क्योंकि आपकी गुड बैक्टीरिया बढ़ते हैं बॉडी के अंदर। तो ओके, तो एक तरह से प्रमोट्स ओवरऑल डाइजेस्टिव वेलनेस। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट फॉरएवर गार्लिक थाइम। गार्लिक थाइम यानी कि हम कहते हैं लहसुन और अजवाइन का कॉम्बिनेशन है ये। ओके। तो बेसिकली ये भी आपके गट के फ्लोरा को बैलेंस करता है। इसमें एक एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं जो हार्मफुल बैक्टीरिया, जो मैंने बताया बैड बैक्टीरिया जो है, उनको कम करता है आपकी बॉडी के अंदर। ठीक है। उनको एलिमिनेट करता है अगर वो बढ़ रहे हैं तो। ओके। और वही कि रिड्यूस गैस एंड ब्लॉटिंग, आपके डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोडक्शन अच्छा करता है। जो भी आपके एंजाइम्स होते हैं बॉडी के अंदर जो आपको डाइजेस्ट करते हैं आपके फूड को, उनका एंजाइम्स का प्रोडक्शन अच्छा करता है। और इन्फ्लेमेशन के लिए बहुत अच्छा है, यानी कि किस तरह की सूजन अगर आपके गट में है, इन्फ्लेमेशन है, तो उसको थोड़ा सूद करता है, उसको रिलीफ देता है, उसको सही करता है। बाकी एनहेंसेस न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, सपोर्ट्स रेगुलर बowel मूवमेंट्स। ओके। और एड्स इन डिटॉक्सिफाइंग द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, तो आपको जो भी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है पूरा का पूरा उसको डिटॉक्सिफाई करता है और आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो ये एक तरह से तीन ऐसे बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जो मैं कहूंगा कि गट हेल्थ के लिए जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की तरफ से हैं। ओके। तो ये अगर आप रेगुलरली लेते हैं अपने रूटीन में, तो ये पहली बात तो ये मेडिसिन नहीं है। ठीक है। ये एक सप्लीमेंट्स हैं, हाई क्वालिटी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हैं, प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं। ओके। और जैसे मैंने आपको बताया काफ़ी अच्छे क्वालिटी चेक से होके गुजरता है। इनको कई सारे सर्टिफिकेशंस हैं कंपनी के पास। कोशर सर्टिफिकेट है, हलाल सर्टिफिकेशंस हैं और आईएससी सर्टिफिकेशंस हैं। तो ये बहुत अच्छे सर्टिफिकेशंस इस कंपनी को मिले हुए हैं जिसकी वजह से इसके
प्रोडक्ट्स काफ़ी हाई क्वालिटी के हैं। तो अगर आप ये लेते हैं तो आप बहुत सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। अगर आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, इन प्रॉब्लम से आप, जैसे मैंने आपको बताया, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम से अगर आपको है तो किसी भी तरह की, तो आप इसको लेना शुरू कर सकते हैं। ये धीरे धीरे करके आपकी बॉडी के अंदर चीज़ों को सही करेगा। ठीक है, आप अपने जो आपका फूड का आपका रूटीन है उसके साथ आप इनको लीजिए, बहुत हेल्प करता है ये। इनमें से मैं भी प्रोडक्ट ये यूज़ करता हूँ। एलोवेरा जेल मैं बहुत रेगुलरली यूज़ करता हूँ, एक्टिव प्रो भी यूज़ करता हूँ। मुझे बहुत एक्चुअली में हेल्प मिला उस चीज़ के लिए। तो ठीक है, तो एक तरह से ये कॉम्बो है, अगर मैं कहूँ तो आप ये कॉम्बो ले सकते हैं। ये अगर इसमें इस कॉम्बो, ये एक तरह से 1 मंथ का कोर्स है जो है। तो इसमें आप 3 एलोवेरा जेल अगर आप लेते हैं, और ये एक फॉरएवर एक्टिव प्रो भी, और 1 फॉरएवर गार्लिक थाइम, तो ये एक कॉम्बो बनता है 1 मंथ का, जिसको मैं कहूँगा 1 मंथ के लिए। इसकी एमआरपी तो है 12,011। ठीक है, लेकिन अगर आप मुझे अभी कांटेक्ट करते हैं दिए हुए नंबर पे, अगर आप मुझे कांटेक्ट करते हैं तो मैं आपको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट भी दे सकता हूँ इस पे। और मैं आपको पूरा कंसल्टेशन भी दूंगा कि इसको आपको कैसे यूज़ करना है आपकी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के हिसाब से। ओके, एक एक प्रोडक्ट को कैसे लेना है, वो पूरा कंसल्टेशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको दूंगा। ओके, तो अगर अगर आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगा है, तो ये मतलब कुछ भी आपको थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा हो ये वीडियो, तो आप इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। जो भी आपके नोन वंस होंगे जिनको ज़रूर कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होंगी इस तरह की, गट के रिलेटेड आपको भी हो सकती हैं। ठीक है, तो इस तरह आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं अगर आपको ये प्रोडक्ट्स लेने हैं तो मैं इन प्रोडक्ट्स का एक रेगुलर यूज़र भी हूँ, और बहुत टाइम से मैं इनको यूज़ कर रहा हूँ। तो मेरे चैनल पे आपको इनके बारे में काफ़ी जानकारी मिलती रहेगी, इनको कैसे यूज़ करना है। और अगर आप मुझे कनेक्ट करते हैं तो मैं आपको कंसल्टेंसी भी दे सकता हूँ। और अगर आप जयपुर शहर से बिलोंग करते हैं तो आपके शहर में मैं इन प्रोडक्ट्स को आपके डोर स्टेप तक फ्री डिलीवरी करा सकता हूँ, और विद ओरिजिनल बिल एंड ओरिजिनल प्रोडक्ट, बिकॉज आई एम अ ऑथोराइज एंड लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ फॉरएवर लिविंग बिजनेस। ओके, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट्स चाहिए फॉरएवर के, तो मुझे अभी इस दिए हुए नंबर पे कनेक्ट करें। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं।